डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका न्यू आकार अकेडमी में। और मैं प्रदीप मिश्रा आज से क्या अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम की कहानी शुरू कर दिया है और नंबर सिस्टम पढ़ते पढ़ते एक खास मुकाम तक पहुँचे हैं। पिछले वीडियो में आपने देख लिया है कि हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ लिया है। डिविजिबिलिटी पढ़ लिया, अब उसके बाद की बातें करेंगे। ठीक है, ये तो बैनर बना हुआ है हमारा जो बैच शुरू हो रहा है, और इस बैच में अभी तक कुछ एडमिशन हो चुके हैं। अगर आप इससे इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर संपर्क करें, फ़ोन नंबर हमारे पास है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे। हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब यही नहीं, एक दिन का काम एक दिन के अंदर समाप्त करें। जैसे अगर आपने कल डिविजिबिलिटी पढ़ लिया तो अब डिविजिबिलिटी फिर ख़त्म हो जानी चाहिए। अब ये नहीं कि हाँ अब उसको फिर से पढ़ना, एक बार पढ़िए और फाइनल करिए उसको। ठीक, अब देखो एक नई चीज़ पढ़ेंगे हम लोग आज, उसका नाम रखेंगे, पतला रखते हैं थोड़ा, अंकों की संख्या ज्ञात करना। अंकों की संख्या ज्ञात करना, इसका क्या मतलब हुआ। अंकों की संख्या कैसे ज्ञात होती है। द नंबर ऑफ डिजिट, डिजिटल सम भी बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। प्रश्न पूछा जाए कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंकों की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन। तो कोई तो बच्चा वैसे बोलता है कि 9 अंक की जरूरत पड़ेगी, जीरो में लाके 10 अंक की जरूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे 11 लिखोगे तो एक और एक 2 अंक की आवश्यकता पड़ेगी, 12 लिखोगे फिर 2 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही पूरा 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो पहले 1 से 100 तक दरअसल इतनी बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए। तो पहले हम आपको ये बता दें कि 1 से 100 के बीच में क्या क्या आपको जानना चाहिए। 1 से 100 तक गिनती अगर है तो उसमें आपको बताएं कि लिखो अगर आप 1 से शुरू करो लिखना, 1 से लेकर 100 तक, तो जीरो जो है आपको कितना बार मिल पाएगा, 11 बार मिल पाएगा। 1 से 100 तक गिनती लिखो, जीरो 11 बार लिख पाओगे आप, और 1 को आप 21 बार लिख पाएंगे, और 2 आप 20 बार लिख पाएंगे, 3 भी आप 20 बार लिख पाएंगे, और बाकी गिनतियां सब 20 बार होती। 4 भी आप 20 बार लिख पाएंगे, 5 भी 20 बार लिख पाएंगे, 6 भी 20 बार लिख पाएंगे, 7 भी 20 बार लिख पाएंगे, और 8 भी 20 बार लिख पाएंगे, और 9 भी 20 बार लिख पाएंगे। फिर ध्यान रहे, याद रहेगा आराम से, ये जीरो केवल 11 बार है, और 1 21 बार है, और बाकी सारी गिनतियां 20 बार हैं। अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो ये हमें पता चल जाएगा कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। और जोड़ा जाए तो 1 1 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 1 19, 192। यानी यह तय हो गया कि 1 से 100 तक की अगर आप गिनती लिखते हैं तो कुल 192 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। बात सही है, उत्तर भी आ गया, परंतु लगा हुआ। 1 से 100 तक था तो हमें याद था, हमने लिख भी दिया। अब 1 से लेके 125 तक कह दे, 1 से लेके 215 तक कह दे, 1 से लेके 862 कह दे, 1 से लेके 10,000 तक लिख दे, तो कहाँ तक याद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तब क्या करें, विधि बदलनी पड़ेगी। ध्यान रहे, यही जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी तभी उसका इलाज संभव है। तो पहले तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करो कि हम क्या करना चाहते हैं, और प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करो। इसीलिए वो बैच बनाए हुए हैं, जो फंडामेंटल बैच है उसके पीछे यही रीजन है कि आप एक प्रॉब्लम क्रिएट करो कि आप पढ़ते समय आपको समस्या क्या आती है, और वो समस्या हमारे साथ शेयर करो, और फिर हम आपसे चर्चा करते हैं, मजा आएगा, है ना। आओ देखते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक जब हम बात करते हैं तो जरा विचार करो, हम दूसरे तरीके से इसको लिखने जा रहे हैं कि जब हम 1 से शुरू करते हैं लिखना तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक की बात करें तो सब 1 अंक वाली गिनतियां हैं, यानी कुल 9 गिनतियां मिलती हैं 1 अंक वाली, यानी कुल मिला के 9 गिनती होती। अब आगे बढ़ता हूं, 10 से 99 तक बताओ, 10 से 99 तक कुल 90 संख्याएं पाई जाती, और 90 संख्याएं 2-2 अंकों वाली होती हैं, तो कुल कितनी हो गई, 180।
और जब आप 100 लिखेंगे तो 3 अंक और लिखेंगे, समझ पाए कि नहीं? 100 मतलब 100, तो 3 अंक और लिखेंगे। अब जरा इनको जोड़कर देखिए कितना आया, तो 9 3 12, 18 1 19, ये भी 192 आ गया। आप देख रहे हैं, ये भी 192 है, ये भी 192। लेकिन ये तरीका ऐसा है कि आप इसको 1 से लेकर चाहे जहां तक जोड़ सकते हैं और दिखाते हैं। एक सवाल बन चुका है ये। अब चलो अगर हमसे पूछा जाए 1 से 1000 तक, प्रश्न ये है कि कोई विद्यार्थी 1 से लेकर 1000 तक अगर गिनतियां लिखता है तो उसे कुल कितने लेटर लिखने पड़ेंगे, यानी कितने अंक लिखने पड़ेंगे, यही हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आओ दिखाएं। 1 से शुरू करेंगे, 1 से 9 तक 9 संख्याएं मिलेंगी और वो एक एक अंक वाली होंगी, तो कुल 9 संख्या लिखी जाएगी। ऐसे ही 10 से 99 तक आप लिखेंगे, 10 से 99 तक लिखेंगे तो आपको 90 संख्याएं मिलेंगी 2-2 अंकों वाली, तो कितनी हो जाएंगी 180। जब आप 100 से शुरू करेंगे तो 100 से लेकर 999 तक कितने गिनतियां मिलने वाली हैं, कितनी संख्याएं मिलेंगी, 900 संख्याएं मिलेंगी 3-3 अंक वाली, तो कितनी हो जाएंगी 2700 हो जाएंगी। और जब आप 1000 लिखेंगे तो 4 अंक लिखेंगे, और 4 अंक लिखेंगे तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब जरा सबको जोड़ के बताइए कितना हुआ, 9 4 13, 8 1 9 और 27 1 28, आपको उत्तर आ गया 2893। 2893, यानी कोई विद्यार्थी अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखना, 1 से लेकर 1000 तक गिनती लिखता है तो उसे कुल 2893 बार अंक लिखना पड़ेगा ना, 2893 लेटर लिखने पड़ेंगे। ऐसे भी अलग अलग सवाल बनता है, जैसे मैं टाइपिंग में हम गिनती लिखना चाहते हैं और अगर स्पेस बार को हटा दिया जाए तो कितने बार बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2893 बार बटन प्रेस करना पड़ेगा, तब आप 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रक्रिया आप समझ पा रहे होंगे। ये आप समझ पा रहे होंगे 990 क्या है, 900 क्या है, ये मैं लिखवा चुका हूँ। 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं पाई जाती हैं। 900 संख्याओं को 3 से गुणा करेंगे तो 2700 बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अब आगे बढ़ते हैं। मान लो हमको 1 से लेकर 10,000 तक लिखना हो, 1 से लेकर अगर हमको 10,000 तक गिनती लिखनी है तब हमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? है, अब जब आ गया तो आ गया, सब कुछ आना चाहिए। आओ देखें, फिर से शुरू करेंगे। 1 से लेकर 9 तक कुल 9 संख्याएं मिलेंगी एक एक अंक वाली, तो कुल कितनी हो गई 9। 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं मिलेंगी 2-2 अंक वाली, तो कितनी हो जाएगी 180। 100 से लेकर 999 तक कुल 900 संख्याएं मिलेंगी 3-3 अंक वाली, तो कितनी हो जाएगी 2700। अब देखो 1000 से लेकर 9999 तक कुल 9000 संख्याएं मिलेंगी 4-4 अंकों वाली, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36,000। समझ पा रहे? ये 4 अंक वाली संख्याएं हैं। देखो 1000 से शुरू होती है और 9999 तक जाती है। अब बताओ जब आप 10,000 लिखेंगे तो 5 अंक लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे, खत्म। 9 और 5 14, हासिल 1, 8 और 1 9, 7 1 8 और 36 2 38। आपको उत्तर आ गया 38,894 अंक लिखेंगे। अगर आप 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती लिखते हैं तो आपको कुल 38,894 अंक लिखने पड़ेंगे। ये बात तो समझ में आ गई कि 1 से शुरुआत करके जहां तक भी आप लिखना चाहें वहां तक लिखने का तरीका बहुत शानदार। लेकिन गणित दरअसल इतना सीधा है नहीं। मैथ के साथ एक कंडीशन है कि मैथ इतना सीधा कभी नहीं। तो अब क्या करेंगे, बीच में से सवाल पूछा जाएगा। मतलब पूछा 1 से लेके 700 तक बताओ, 1 से लेके 825 तक बताओ। मैं दिखाता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लड़का 1 से 825 तक गिनती लिखना चाहता है तो बताओ उसे कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे। 825 इसलिए लिख दिया हूं कि वो 100 नहीं है, 1000 नहीं है, 10,000 नहीं है, वो 825 है। 825 तक कैसे निकाला जाएगा और समझते हैं। जब वो 1 से लेकर 9 तक लिखेगा तो कुल 9 संख्याएं लिखेगा एक एक अंक वाली, यानी कुल 9 अंक हो जाएंगे, 9 संख्याएं। जब वो 10 से शुरू करेगा तो 10 से लेकर 99 तक उसके कुल 90 संख्याएं मिलेंगी 2-2 अंक वाली, जो कि बन जाएंगी 180। यहाँ तक एकदम सही है, पुरानी बात है। परंतु जब वो 100 से शुरू करेगा तो 100 से 825, क्योंकि 825 100 से लेकर 999 तक हमारी गिनती बनती है ना 3 अंक वाली, लेकिन ये तो 825 तक ही है, तो हमें 100 से 825 तक गिनना पड़ेगा।
क्या आप बता सकते हैं कि 100 से 825 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं? बताना बहुत आसान होता है। 825 में से 100 घटाओ 725 और एक और मिलाओ 800, क्योंकि 100 भी लेना है, तो आपका कितना हो जाएगा? 726 संख्याएं मिलेंगी। फिर से सुन लीजिए, अगर हमें 100 से शुरू करते हुए और 825 तक संख्याएं लिखनी है तो कुल कितनी संख्याएं मिल पाएंगी? कैसे निकाला जाएगा? 825 में से 100 घटाओ 725 और एक और मिलाओ, क्योंकि 100 भी लेना है। याद करो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, वो फिर से दोहराता हूँ कि एक इंसान को 6 से 10 तक संख्याएं लिखनी है तो कुल कितनी संख्या लिख पाएगा? तो आप कहोगे भैया देखो 6, 7, 8, 9, 10 5 संख्याएं लिख पाएगा। तो भाई ये तो छोटी संख्या थी तो उंगली हम गिन ले गए, लेकिन अगर हमको उंगली नहीं गिनना है तो क्या तरीका डेवलप किया जाए? 10 में से 6 घटाओ, कितना आया? 4, और 4 में 1 मिलाओ क्योंकि 6 भी शामिल करना, बस 5 हो जाएगा। एकदम सेम कहानी है कि 825 में से 100 घटाओ 725 हो गया और एक और मिलाओ क्योंकि 100 भी शामिल करना, 726। अब 726 संख्या ऐसी है जो 3-3 अंक वाली है। अब गुणा कर लो, 3 छक्के 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 सत्ते 21। अब जोड़ दीजिए सबको, 9 8 17 हासिल 1, फिर 9 7 16 हासिल 1, 1 1 2 1 3। आपका उत्तर आया 2367। यानी 1 से लेकर 825 तक अगर आप संख्या लिखना चाहते हैं तो कुल 2367 अंकों की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से यह बात अब आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, लेते जाओ। जब तक आपको यह बात अच्छे से नहीं समझ में आए तब तक करो, बस यही हमारे क्लास की विशेषता है। हम तब तक वह चीज़ बताते जाएंगे जब तक आप पूछे जाओगे। हाँ, तो हम तो अपनी तरफ से बता ही दे रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी क्रॉस क्वेश्चन बनता है, यकीन मान लो आप मैसेज करो, और मैसेज करोगे तो आपको जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। हम अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी जब यह वीडियो देखें तो अपने 2-4 मित्रों तक जरूर भेजें, जिससे बहुत सारे लोग हमारे परिवार के साथ जुड़ सकें। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर हमको 1 से लेकर के 1250 तक गिनती गिनना है, 1 से लेकर 1250 तक हम संख्या लिखना चाहते हैं, तो बताओ हमें कुल कितने अंक लिखने पड़ेंगे? आओ समझते हैं। 1 से लेकर 9 तक अगर हम लिखेंगे तो बताओ कुल कितनी संख्याएं मिल पाएंगी? 9। 10 से लेकर अगर हम 99 तक लिखेंगे तो बताओ 90 संख्याएं मिलेंगी 2-2 अंक वाली, तो कितनी हो जाएंगी? 180। फिर देखो हम 100 से शुरू करेंगे 999 तक, तो हमें कुल 900 संख्याएं मिलेंगी 3 अंक वाली, तो कितनी हो जाएंगी? 2700। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं है। अब शुरू होती है समस्या 1000 से लेकर के अब हम लिखेंगे 1250 तक। तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 1250 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो हम क्या करेंगे? 1250 में से 1000 घटाएंगे, 250 हो जाएगा, और उसमें एक और मिला देंगे तो 251 हो जाएगा। यानी 251 संख्याएं मिलेंगी जो 4-4 अंक वाली हैं। अब हम गुणा करेंगे, 4 1 के 4, 4 5 20 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 9 4 13, 8 1 9, 7 1 8 और 2 1 3, 3893 आ जाएगा आपका। यानी अब अंकों को जोड़ने में आपको कोई समस्या नहीं आई है, और अगर आएगी तो मैसेज जरूर करिएगा। अब हम आगे वाली बात करते हैं, और ये जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। जानते हो जब आप मैसेज करते हो तो भी मैं एक एक मैसेज पढ़ता हूँ, देखता हूँ, अच्छा लगता है, तो आप जरूर बताइएगा कि क्या यह बात आपको ठीक से समझ में आई। अगर नहीं आई तो प्रॉब्लम बता दीजिए, और आई तो लिख दीजिएगा हाँ समझ में आ गया। ओके, मैंने लिखना है हर दशा में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी बात ज्ञात करने जाते हैं। अगली बात होती है शून्यकों की संख्या। देखो हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर खूब छोटी छोटी ढेर सारी बातें। तो अब जो टॉपिक आ रहा है आपका वह है शून्यकों की संख्या। बताओ ये शून्यक क्या होते हैं? शून्यकों की संख्या बताओ। अब पहले इसका हम एक सवाल ले लें और उसी से समझा जाए शून्यकों की संख्या क्या होती है और कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो प्रश्न है कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे? कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये सवाल है। दरअसल ये 100 फैक्टोरियल करना चाहते हैं। 100 फैक्टोरियल माने क्या हुआ? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 100। अगर एक आदमी यहां तक पूरा गुणा कर डाले
तो बहुत बड़ा उत्तर प्राप्त होगा, और उस बहुत बड़े उत्तर में बहुत सारी गिनतियां होंगी, उसके बाद बहुत सारे जीरो होंगे। हमें ये नहीं बताना कि जीरो गिनतियां कितनी होंगी, हमें बताना कि जीरो कितने होंगे। आओ सवाल दिखाते हैं। सवाल इस प्रकार का है कि मान लो कि एक इंसान गुणा करे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 99 गुणा 100 अगर करता है तो उत्तर के दाहिनी तरफ कितने शून्य बन पाएंगे। अब क्योंकि हमें शून्य चाहिए तो शून्य कैसे बनता पहले ये पता चल जाए। शून्य बनने का केवल एक तर्क है, बस केवल एक तर्क। वो क्या है? जब भी कभी हम 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तभी शून्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप जांच करके देख लो। 10 के अंदर एक शून्य आप देख पा रहे हो, 10 अब क्यों है? 10 को फैक्टर करके देख लो, 5 गुणा 2 है वो। ऐसे 5 गुणा 4 कर लो, जीरो बन जाएगा। 5 गुणा 6 कर लो, जीरो बन जाएगा। 5 गुणा 8 कर लो, जीरो बन जाएगा। जीरो तभी बनेगा जब 5 को किसी सम संख्या से गुणा किया जाए, नहीं तो नहीं बनेगा। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस पर यह भी सवाल आया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तब कितने शून्य बनेंगे। इसका उत्तर होता कोई शून्य नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या जब है ही नहीं तो कहाँ से जीरो शून्य बन जाएगा। तो 5 को जब किसी सम संख्या से गुणा करते तभी शून्य बनता है। अब विचार करते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में हमारे पास 50 सम संख्याएं हैं, और 50 सम संख्याएं ऐसी सी संख्याएं उसके अंदर हैं जिसके अंदर कई कई सम संख्याएं हैं। जैसे 16 के अंदर 4 सम संख्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 32, 64, 72, 48, मैंने ढेर सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनके पास बहुत बहुत सम संख्याएं। तो अब एक बात बताओ, एक तो 50 संख्याएं हैं और एक एक संख्या के अंदर भी कई कई सम संख्याएं हैं, तो मेरे पास सम संख्याओं की कोई कमी नहीं, पर्याप्त, मोर देन इनफ हो गई। अब हमको 5 मिल जाए तो काम चल जाएगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को लिखने का प्रयास करते हैं जिसके अंदर 5 हो सकता है, और देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। ये जो मैंने संख्याएं लिखा है ना, इन सब के अंदर 5 है, एज ए फैक्टर शामिल है 5। कितनी संख्याएं लिख दिया हमने? 20। तो एक नज़र में लगता है तो 20 जीरो बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, ध्यान से इसको और देखिए। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ संख्या ऐसी दिखेंगी आपको जिनके पास 2 बार 5 है, एक ही बार नहीं है, 2 बार है। जैसे 25 के अंदर देखो, 25 के अंदर 2 बार 5 है, 50 के अंदर 2 बार 5 है, बोलो है कि नहीं? 5 गुणे 5 गुणा 2। ये देखो 55 के अंदर दिख रहा है जरूर, लेकिन है नहीं। 55 के अंदर 2 बार 5 दिख रहा, लेकिन है नहीं, एक ही बार है। कैसे? 5 गुणा 11 है ये, तो 5 गुणा 11 फैक्टर करके देख लिया, एक ही बार 5 आया। 75 के पास 2 बार 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 3, और 100 के पास 2 बार 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 4। तो आप देखिए बाकी सबके पास 1 बार 5 है। अब कुल 5 कितने हो गए, आओ गिना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 बार मिल पाया 5। अगर 24 बार 5 मिल पाया तो 24 बार सम संख्याओं से रिएक्शन करेगा और 24 शून्य बना देगा, और इस प्रकार हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 24 शून्य प्राप्त होंगे। ये हमारा आंसर आ गया भाई, उत्तर भी आ गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। परंतु एक गलती अभी हो रही है। गलती ये हो रही है, ये जो तरीका है ना, ये ठीक नहीं है यार। कौन आदमी इतना मेहनत कर पाएगा? 1 से लेकर 100 तक गिनती है, अगर मैं 1000 तक ले लूँ तब, 10,000 तक ले लूँ तब, 50,000 तक ले लूँ तब तो हो ही ना पाए कभी जिंदगी में। मतलब ये हुआ कि सवाल समझ में आ गया है, केवल तरीका बदल दिया जाए तो अच्छा होगा है, कुछ बेहतर तरीका हो जाए, वो बेहतर तरीका रहेगा तो ये चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगी। तो आओ तरीका बताते हैं कि इसी सवाल को, ये पहला मेथड था मान लो, अब दूसरा मेथड देख लो। इसी सवाल को अगर हमें लगाना हो तो हम कैसे सोच सकते हैं, आओ दिखाते हैं। तो इसको सोचेंगे तो हमें दिया गया है 100, तो 100 को हम 5 से भाग देंगे बस, क्योंकि हमको 5 खोजना है इसलिए 5 से भाग दे रहे हैं। 5 दूना में 10 और 0, फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक के 20। अब तो नहीं जा रहा, 5 से कटना बंद हो गया। जब कटना बंद होगा तो हम रुक जाएंगे। अब इस 100 को छोड़ करके बाकी इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 + 4। अब हमारा उत्तर 24 आ गया, तुरंत का तुरंत, मेहनत नहीं करना पड़ा। अब ये पूछो ये हुआ कैसे?
कैसे आ गया? ये जो पहला बार 20 है क्या शो कर रहा है? जो हमने पहली बार ये लाइन बनाई है ये शो कर रहा है कि 20 संख्या ऐसी मिलेगी जिसके अंदर 5 होगा। ये 4 क्या शो कर रहा है कि कम से कम 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंदर जिनके पास 2-2 बार 5 है। देखो एक बार एक्स्ट्रा 5 यहाँ मिला, 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 तो 4 बार 5 मुझे और मिल गया, इसलिए कुल मिला के 24 बार 5 मिला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसी को जो 100 तक मैंने लिखा इसी को हम 1000 तक कर दें, 10,000 तक कर दें, 1500 तक कर दें, जहां तक कर दें 2500 तक कर दें, तब क्या होगा? और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मान लो हमसे कहा जाए, यही सवाल है कि भाई 1 से लेकर 1000 तक अगर हम गुणा करना चाहें, अर्थात हम 100 नहीं, हाँ 1000 फैक्टोरियल करना चाहते हैं। 1000 फैक्टोरियल समझे ना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डा 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 गुणा 999 गुणा 1000। हम 100 फैक्टोरियल करना चाहते हैं तो जितना बड़ा उत्तर आएगा उसमें शून्य कितना हो जाएगा ये बता दो जरा, आओ दिखाते हैं कितना शून्य बन जाएगा। तो हम 1000 लेंगे और 1000 को मैं भाग देना शुरू करूंगा 5 से। 5 दूना 10, फिर 5 से भाग देंगे 5 चौके 20, फिर 5 से भाग देंगे 5 अठे 40 और फिर 5 से भाग देंगे 5 के 5। ये मत सोचो कि यार 5 के 5 गया तो 3 बचेगा तो क्या होगा, ना ना ना, वो आपका काम नहीं है, वो आपको सोचना ही नहीं है। आप सिर्फ यही देखो, यहां से लेकर यहां तक जोड़ो, 240 8 48 1 49, आपका उत्तर आ गया 249 शून्य बनेंगे, बात खत्म खत्म। 1 से लेकर 1000 तक गुणा करोगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें कुल 249 बार जीरो बना रहेगा। क्या गजब तरीका। अब देखो ये क्या शो कर रहा है ये भी बता दूं कि जब आप 1000 तक ऐसे लिखना शुरू करोगे 5 10 15 20 तो कुल 200 संख्याएं आप लिख पाओगे। उन 200 संख्याओं में से 40 संख्या ऐसी होंगी जिनके पास 2-2 बार 5 होगा, तो 40 एक्स्ट्रा 5 और मिल जाएगा। और उन 40 संख्याओं में से 8 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके पास 3 बार 5 होगा, तो 8 बार एक्स्ट्रा 5 और मिल जाएगा। और एक संख्या ऐसी मिलेगी ना, एक संख्या जिसके पास 4 बार 5 होगा। नाम जानते हो संख्या का? उस संख्या का नाम है 625। 1 से लेकर 1000 तक गिनती आप लिखोगे तो एक ना एक जगह तो 625 आएगा ही, और 625 आएगा तो उसके बाद 4 बार 5, तो कुल 5 की संख्या कितनी हो गई? 249। और 5 की संख्या 249 तो 249 जीरो। कितना आसान हो गया। इतना बड़ा सवाल हम लोगों ने इतना जल्दी कर लिया। अब इसी को और आगे बढ़ा दो, 1 से लेकर के अगर हमको 10,000 तक गिनना हो, 1 से लेकर 10,000 तक हम जीरो ज्ञात करना चाहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं? 10,000 फैक्टोरियल चाहते हैं। तो बताओ 10,000 फैक्टोरियल तक कितने शून्य बन पाएंगे? और चेक करते हैं। हम 10,000 लिखेंगे और फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, फिर 5 से काटेंगे 5 चौके 20, फिर 5 से काटेंगे 5 अठे 40, फिर 5 से काटेंगे 16 और फिर 5 से काटेंगे 3। बस अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, 0 0 0 6 3 9 लिख दिया, 1 और 8 9, 9 के बाद कुछ नहीं मिला, फिर क्या मिला? 4 और कुछ नहीं मिला, अब फिर क्या मिला? 2 और कुछ नहीं मिला, बस 2499। बताओ 80 और 16 96 3 99 499 2499 शून्य मिल पाएगा। क्या इंटरेस्टिंग है ना, बहुत मजेदार। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे थोड़ी ना पूरा पूरा पूछा जाएगा, हम बताते चले जा रहे हैं 10,000 तक 10,000 तक आ जाएगा। नहीं नहीं, बीच में भी पूछा जाएगा, रैंडम नंबर भी होते हैं, और दिखाते हैं। ये तो यहाँ तक होगा। मान लो बीच में कुछ पूछ जाए 1 से 1200 तक बता दो, 1 से 1200 तक बता दो, तो ये नहीं सोचना है कि यार 1200 तक कटेगा कि नहीं कटेगा, जो कटेगा जो नहीं कटेगा, हमको शेष लेना ही नहीं, काहे तनाव ले रहे, बस लिखते जाओ। देखो 1200 है, 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 5 अठे 40, फिर 5 9 45, फिर 5 1 5। बस हो गया, हो गया तो हो गया। अब जोड़ो, 9 8 17 1 18 हासिल 1, 5 और 4 9 और 298। आपको उत्तर 298 आया। 1 से लेकर के अगर 1200 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो कुल 298 बार शून्य मिल पाएगा। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और देखो कि मान लो ये तो थी 1000 तक की संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं। अगर हम बीच में से ले लें, देखो इसी सवाल में ऐसे उदाहरण ले लो आप, जैसे मान लो हमने लिया 16 गुणा 125 गुणा 625 गुणा 32 गुणा 8, इतना बड़ा गुणा दे दिया गया। कह रहा बताओ अगर इसको हम गुणा कर डालें कैलकुलेटर से तो जो उत्तर आएगा कितना शून्य बन पाएगा?
अब इसमें तो आपके पास चांस है, अपना कैलकुलेटर उठाइए और सही गुणा करके देख लीजिए, उतना ही जीरो आएगा जितना हम बताने जा रहे हैं। और दिखाते हैं। तो पहले यहाँ भी हम 2 और 5 खोजेंगे। बताओ इसमें 2 कितनी बार है? 4 बार। इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसमें 2 कितनी बार है? 5 बार। इसमें 2 कितनी बार है? 3 बार। बताओ 2 कुल कितनी बार हो गया? 4 5 9 3 12। 2 कितनी बार आ चुका है? 12 बार आ चुका है। 12 बार 2 आ चुका है। अब जरा 5 देख लो कितनी बार आया है। आओ चलो 5 गिना जाए। इसके अंदर 3 बार है, इसके अंदर 4 बार है, और कहीं नहीं 5 है। तो 5 कुल कितनी बार आ चुका है? 7 बार। अब आप बताओ पूरे कैलकुलेशन के अंदर मिनिमम पॉसिबल पेयर आपको सोचना चाहिए। मिनिमम पॉसिबल पेयर 12 बार 2 है और 7 बार 5 है। शून्य कितने बन पाएंगे? 7 बार। अब आप इसको जांच करके देख लो घर में, कैलकुलेटर उठाओ, इतना गुणा करो, देखो 7 शून्य है कि नहीं। कोई संख्या आएगी, इतना बड़ा उत्तर आएगा जिसमें कोई गिनती लिखी रहेगी, उसके बाद 7 जीरो बना रहेगा। आप जरूर देख लीजिएगा, मजा आएगा। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। जब आप कोई चीज़ जानते हैं तो इतना बेहतर जानते हैं कि उसको तुरंत जांच करके चेक कर सकते हैं। आओ देखा जाए। एक और उदाहरण लेता हूँ। 75 गुणा 24 गुणा कितना ले लें? 250 गुणा 18। इतनी बड़ी संख्या हमने लिया। हम जानना चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा गुणा किया जाए तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य बन पाएंगे। और चेक करते हैं। तो इसके अंदर 5 मिलेगा, कई बार? 2 बार। और 5 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 5 मिलेगा, कई बार? 3 बार। 125 दूना 250, तो फैक्टर करोगे आप तो ये हो जाएगा 3 बार। और तो कहीं है नहीं, यानी 5 हमको कई बार मिल पाया है? 3 और 2 5 बार। 5 बार हमको 5 मिल पाया। अब चलो 2 गिन लेते। 2 इसके अंदर कितनी बार है? फैक्टर करके देख लो, 3 बार है। 2 दूना 4 दूना 8 3 24। इसके अंदर 2 कितनी बार है? केवल 1 बार है। 2 9 18। अब बताओ 2, अच्छा 1 2 यहाँ भी है। 125 दूना 250, 1 बार 2 यहाँ भी है। 2 कुल कितने हो गए? 3 यहाँ है, 1 4 1 5। बोलो 2 भी 5 बार है। अब बताओ दोनों का पेयर जब बनाओगे तो 5 जीरो बन पाएगा कि नहीं? 5 शून्य बन पाएंगे। आराम से आपका उत्तर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लग रहा होगा, तभी देख पा रहे होंगे। यह वीडियो को जरूर सर्कुलेट करिए लोगों तक। एक एक चीज़ को अगर हम एक एक बार में समझ लेना तो फिर बहुत आराम से हम अपनी नैया पार कर ले जाएंगे। इतना बढ़िया गणित हम पढ़ा देंगे आपको कि गणित पढ़ाने लायक हो जाएंगे। जी हाँ, टीचर, और मेरे कई सारे विद्यार्थी टीचर हैं इस समय, टीचर है गणित के। हाँ, और कई कई तो हमसे बेहतर पैसे कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अगर कोई आप में से कोई देखेगा तो हो सकता है मैसेज भी करे, अच्छा लगेगा देख करके कि जरूर अगर कोई विद्यार्थी इसमें हो तो जरूर मैसेज करिएगा। तो ये होता है काम ना। काम ऐसा करो कि जो जानो तो ठीक से जानो, नहीं जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जानो कॉन्फिडेंस से जानो, ये हो जाएगा। एक प्रोग्राम और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अब ये ख़त्म कर दें, अब हम आगे बात करें आपसे, क्योंकि अब वीडियो ख़त्म हो रहा तो मैं आपसे कुछ चर्चा कर लेता हूँ। एक योजना मैं बना रहा हूँ, ज़रूर इस पर आप अपनी राय दीजिएगा कि जैसे मान लो कि आज से शुरू करके या कोई 2 दिन बाद से शुरू करके हम एक दिन तय करें और वहाँ से लेकर के पूरे 4 महीने का हम शेड्यूल बना दें कि 4 महीने के अंदर एक दिन के अंदर आपको क्या क्या तैयार कर लेना चाहिए। और रोज़ हम बताते रहें कि आज का होमवर्क आपका ये है। कैसा रहेगा? आज का होमवर्क आपका ये है, आज का होमवर्क आपका। अब हम एक वीडियो में हम पहले ही दे दें या डेट डाल कर दे दें कि 22 तारीख का होमवर्क ये है, 23 तारीख का होमवर्क ये है, और रोज़ का रोज़ आप करते रहो। एक निश्चित समय के बाद आपका पूरा का पूरा गणित इतना बेहतर तैयार हो जाएगा कि वही जो मैंने कहा कि पढ़ना तो पढ़ना ही है, पढ़ाने लायक हो जाएंगे आप। ठीक है, तो इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, है ना। अच्छा लगेगा, मिलते हैं। और 20 तारीख से अपना बैच तो शुरू ही हो रहा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।